नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस स्टडी विद डिवोशनल पर यूपीएससी यूपीपीएससी मेंस की सीरीज में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीएस 4 के एटीट्यूड सेक्शन का एक टॉपिक, मोरल एटीट्यूड एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड। मोरल एटीट्यूड क्या है, मोरल एटीट्यूड के साथ कौन कौन सी क्वालिटीज़ एसोसिएटेड हैं, हमारी लाइफ में मोरल एटीट्यूड का इम्पैक्ट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, और हमारी सोसाइटी में किस तरीके के मोरल इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है पॉलिटिकल एटीट्यूड, हमारी कंट्री में किस तरीके का पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है। ये पॉलिटिकल एटीट्यूड हमारी कंट्री के लोगों को किस तरीके से डिसीजन लेने में हेल्प करता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स में एथिक्स को डिटरमाइन करने के लिए पॉलिटिकल एटीट्यूड, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है, रोल क्या है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉलिटिकल एटीट्यूड को अफेक्ट करते हैं, और किसी भी कंट्री की सोसाइटी में पॉलिटिकल एटीट्यूड किस तरीके से वर्क करता है। और हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि डेमोक्रेसी में एक सही पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है और ये किस तरीके से किसी कंट्री के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सक्सेसफुल बना सकता है। इन सारे पॉइंट्स को बहुत ही कम्प्रहेंसिव तरीके से आज हम कवर करेंगे। अब हम आज के अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। मोरल एटीट्यूड क्या सही है और क्या गलत है, उनके प्रति जो मोरल कन्विक्शंस हैं, हमारा मोरल एटीट्यूड उस पर बेस्ड होता है। ये एक तरह से फर्मनेस है हमारी मोरल वैल्यूज़ के प्रति। ये एक तरह से इम्प्लाई करता है कि हमारी मोरलिटी को लेकर रीजनिंग क्या है। अगर कोई मोरल लैप्स होता है उसके प्रति हमारा एटीट्यूड क्या है, और जब भी हम मोरल इश्यूज़ को फेस करते हैं तो हमारा बिहेवियर कैसा होता है। हमारा मोरल एटीट्यूड इन सभी के प्रति डायरेक्टेड होता है। फैमिली है, सोसाइटी है, रिलीजन है और एजुकेशन है, ये हमारी मोरल कन्विक्शंस को फ्रेम करने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे मोरल एटीट्यूड्स बहुत ही स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होते हैं हमारी सोसाइटी और कल्चर के द्वारा। हमारी सोसाइटी में जो भी रिलीजियस बिलीव्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, फोक लोर हैं, माइथ्स हैं, लीजेंड हैं, ये सभी एक तरह से इम्प्लिसिट मैसेज प्रदान करने में हेल्प करते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में लोगों का मोरल एटीट्यूड को सेव करने में हेल्प करता है। मोरल एटीट्यूड टाइम के हिसाब से, शेप के हिसाब से वेरी करता है, और ये जेंडर के हिसाब से भी वेरी कर सकता है, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि ब्रावरी के प्रति वुमेन की अपेक्षा में मेन का निगेटिव एटीट्यूड कम होता है। अपनी चॉइस के हिसाब से कपड़ों को पहनने में फ्रीडम को लेकर वुमेन का मेन के बजाय और ज़्यादा ओपन एटीट्यूड हो सकता है। एक तरह से मोरल एटीट्यूड उन मोरल वैल्यू के प्रति है जो कि हम पसंद करते हैं और अपने अंदर रखना चाहते हैं। एक तरह से ये बहुत ही क्लोजली लिंक्ड रहता है वर्च्यू एथिक्स के साथ, लाइक करेज है, ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है। हमारे मोरल एटीट्यूड के साथ किस तरह की क्वालिटीज़ एसोसिएटेड रहती हैं, हम इसे देख लेते हैं। फर्स्ट है रिवरेंस, इसका मीन्स है डीप रिस्पेक्ट। ये एक तरह से किसी की एबिलिटी है अपनी मोरल वैल्यूज़ को होल्ड करने को लेकर। ये एक तरह से मोरल लाइफ का बेसिक फाउंडेशन है, क्योंकि हम अपनी मोरल वैल्यूज़ को बहुत ही डीप रिस्पेक्ट देते हैं और किसी भी स्थिति में इसे होल्ड रखते हैं। सेकेंड है फेथफुलनेस, जिसका मीन्स होता है रिमेनिंग लॉयल। अगर किसी पर्सन में मोरल वैल्यूज़ हैं तो ये एक तरह से उसकी एबिलिटी को दिखाता है कि वो अपनी वैल्यूज़ को लेकर कितना कमिटेड रह सकता है, सो दैट टेम्पटेशन की स्थिति में या कोई भी स्थिति हो, ये एक तरह से उसकी फर्मनेस की एबिलिटी को दिखाती है। थर्ड है वेरासिटी, ये एक तरह से किसी पर्सन की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर उसकी कॉन्स्टेंसी और अवेयरनेस को दिखाती है। जैसे कि एक सिविल सर्वेंट एक विज़न डेवलप करता है और अपने हर एक डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर करता है। एंड फोर्थ है गुडनेस, अच्छाई। ये एक तरह से मोरल लाइफ के रूट एंड फ्रूट को दोनों को सिग्निफाई करती है। अगर हम किसी डिफरेंटली एबल्ड पीपल के प्रति लव और काइंडनेस को दिखाते हैं तो ये एक तरह से हमारे अंदर की गुडनेस की भावना को दिखाती है। अगर हम मोरल एटीट्यूड के इम्पैक्ट को, सिग्निफिकेंस को देखें, ह्यूमन के एक्शन के ऊपर मोरल एटीट्यूड का इन्फ्लुएंस पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में है अल्ट्रुइज्म की भावना, वॉलंटियरिज्म, इंटीग्रिटी है, सोशल सर्विस है, और निगेटिव इन्फ्लुएंस में सेल्फ सर्विंग मोरलिटी है, वॉर है, जिनोसाइड है, रियॉर्ड्स है, टेररिज्म है। इसीलिए कहते हैं कि हमारा मोरल एटीट्यूड पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, और यही हमारे पॉजिटिव एक्शंस एक बेहतर सोसाइटी का निर्माण करेंगे। हर एक इंसान की चाहत होती है कि वो सही हो और लोग उसे पसंद करें, और अगर इस तरह के मोरल इश्यूज़ को लेकर उसका एटीट्यूड स्ट्रांग है तो उसके बिहेवियर में भी ये स्ट्रेंथ दिखाई देती है। डिसऑनेस्टी है, टेलिंग लाइज है, इसके प्रति अगर किसी पर्सन का बहुत ही स्ट्रांगली निगेटिव एटीट्यूड है तो वो अपनी
ट्रूथफुलनेस को बचाने के लिए अपने पर्सनल रिलेशन को भी रिस्क में लेने के लिए तैयार होगा। हमारा मोरल एटीट्यूड फैसिलिटेटिव भी हो सकता है, प्रोहिबिटिव भी हो सकता है। ये एक तरह से ऐसे एक्शंस को फैसिलिटेट करता है जिसमें हम किसी की सोशल सर्विस करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, और ऐसे एक्शंस जो कि इमोरल हैं लाइक एडल्ट्री, स्टॉकिंग, चीटिंग, ऐसे एक्शंस को डिस्करेज किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं एटीट्यूड किसी पर्सन के बिहेवियर के साथ बहुत ही क्लोजली लिंक्ड रहता है। तो ये मोरल एटीट्यूड उसके मोरल बिहेवियर को फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से वो मोरली करेक्ट डिसीजन ले पाते हैं। मोरल एटीट्यूड एक तरह से ऐसा एटीट्यूड है जो कि उन मोरल इश्यूज़ को होल्ड रखती है जहाँ पर सोसाइटी डिबेट करती है कि क्या सही है और क्या गलत। जैसे कि मर्सी किलिंग, यूथनासिया, इसे कुछ लोग सही कहते हैं, कुछ लोग गलत। हमारी सोसाइटी में इस तरह के कई सारे मोरल इश्यूज़ भी देखने को मिलते हैं, लाइक रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, सरोगेसी, एबॉर्शन, सेक्स सिलेक्शन, कैपिटल पनिशमेंट, होमोसेक्सुअलिटी, लिव इन रिलेशनशिप, डाइवोर्स है और ऑनर किलिंग है। किसी भी कंट्री में मोरल एटीट्यूड वहाँ के गुड सिटीजन के लिए, एक अच्छे सिविल सर्वेंट के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यही वो एटीट्यूड है, यही वो रीज़न है कि एक पब्लिक सर्वेंट अपनी लाइफ में, अपनी पब्लिक सर्विस करियर में एक अच्छी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है। एक तरह से ये मोरल एटीट्यूड लोगों को इंस्पायर करता है कि उनमें अल्ट्रुइज्म की भावना हो, वॉलंटरिज्म की भावना हो और सोशल सर्विस की भावना हो। ये एक तरह से बहुत ही पावरफुल इमोशन है जो कि हमारे किसी भी वायलेंट बिहेवियर के अगेंस्ट में काम करता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एटीट्यूड। अगर हम अपनी कंट्री में पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को देखें तो यहाँ की पार्टी अपने डिफरेंट व्यूज़ को फॉलो करती हैं। लेफ्ट है, मॉडरेट है, राइट है, और इनके बीच में रेडिकल है, लिबरल है, कंजर्वेटिव है, रिएक्शनरी है। बट सभी का ओवरऑल मकसद होता है एक बेहतर देश, एक बेहतर सोसाइटी और बेहतर लोग बनाना। पॉलिटिकल एटीट्यूड एक तरह से लोगों का एटीट्यूड है किसी पॉलिटिकल इश्यूज़, किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर। ये एक तरह से बिलीफ है, वैल्यूज़ हैं कि किसी कंट्री के लोग उस कंट्री के कंप्लीट पॉलिटिकल सिस्टम को किस तरह से मानते हैं, किस तरह से उसके साथ अटैच होते हैं। लाइक सिटीजन का एक्टिव पार्टिसिपेशन है इन वोटिंग पैटर्न है, और वो रिलेक्टेंट हैं कि वो किसी भी इश्यूज़ को रेज़ करेंगे, गवर्नमेंट तक अपने मैसेज को पहुंचाएंगे, चाहे वो करप्शन का इशू हो, और इसके लिए वो अपने आप को पॉलिटिकली मोबिलाइज भी कर सकते हैं। पॉलिटिकल एटीट्यूड एक तरह से वहाँ के लोगों का पॉलिटिकल अवेयरनेस, उनके पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस को दिखाता है। ये पॉलिटिकल एटीट्यूड ये डिसाइड करता है कि लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, किसे वोट करेंगे, किस पॉलिटिकल पार्टी को वो सपोर्ट करेंगे और किस तरह का सोशियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट वो चाहते हैं। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एटीट्यूड और ज़्यादा ईगो एक्सप्रेसिव है, वैल्यू एक्सप्रेसिव है दूसरे एटीट्यूड के रिलेशन में। अगर लोग पॉलिटिकल एटीट्यूड वाले होंगे तो वो ज़्यादा वोकल होंगे अपनी चॉइसेस और प्रेफरेंसेस को उजागर करने में, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किसी पर्टिकुलर आइडिया, फिलॉसफी, डॉक्ट्रिन के प्रति उनके एफिलिएशन को दिखाती है। हम ये अक्सर देखते हैं कि लोग उस पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं जो कि उनके इंटरेस्ट को, उनकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है, और सेम टाइम कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने कुछ इंटेंडेड वोटर के सपोर्ट के लिए किसी पर्टिकुलर नैरो प्रोपेगेंडा को फॉलो करती है। अक्सर हम ये देखते हैं कि पार्टीज़ माइनॉरिटीज़ को अपीज़ करने की अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को परस्यू करती है। हमारे कंट्री की पॉलिटिक्स में एथिक्स को डिटरमाइन करने के लिए पॉलिटिकल एटीट्यूड की, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है, रोल क्या है, इसको देख लेते हैं। चाहे पॉलिटिकल एटीट्यूड हो, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, दोनों ही हमारे कंट्री के एथिकल गवर्नेंस के ऊपर एक वाइड रेमिफिकेशन रखती है। और कभी कभी हम ये देखते हैं कि अगर कोई पार्टी नैरो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करती है तो इससे कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में नेशनल इंटीग्रेशन की भावना अफेक्ट होती है और हमारे कंट्री के सोसाइटी के ग्रेटर गुड को हैम्पर करती है। और दूसरी तरफ अगर यहाँ के लोग पॉलिटिकली एक्टिव होंगे, पॉलिटिकल एटीट्यूड वाले होंगे, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर गवर्नेंस और ज़्यादा इंक्लूसिव और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होती है। हमारी सोसाइटी में कुछ फैक्टर्स हैं जो पॉलिटिकल एटीट्यूड को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है फैमिली। अक्सर हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स जिस पार्टी को वोट करते हैं उनके बच्चे भी उसी पार्टी को वोट करते हैं। जेंडर, अगर कोई पार्टी वुमेंस इश्यू को लेकर ज़्यादा सपोर्ट करती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी को फीमेल ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। एज, अक्सर हम ये देखते हैं कि यंगर पीपल ज़्यादा लिबरल होते हैं, रेडिकल होते हैं, और ओल्डर पीपल ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं। अक्सर ऐसा होता है, बट ज़रूरी नहीं कि हर क्लास में ऐसा हो। इकोनॉमिक स्टेटस, हम ये अक्सर देखते हैं कि कोई रिच है, बिजनेस क्लास है, वो उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं
जो कैपिटलिज्म को एडवोकेट करें। नेक्स्ट है रेस एंड एथनिसिटी। जैसा कि यूएसए के इलेक्शन में हम ये देखते हैं कि इंडो अमेरिकन पॉपुलेशन इंडो अमेरिकन कैंडिडेट को वोट देना प्रेफर करती है। रिलीजन, अक्सर हम ये देखते हैं कि वोटिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है बाय रिलीजियस बिलीफ्स। अब हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल एटीट्यूड किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले क्रिएशन होता है एक पॉलिटिकल कल्चर का। किसी कंट्री में एक पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश करने के पहले वहाँ की सोसाइटी एक पॉलिटिकल कल्चर को डेवलप करती है। देन मेंटेनिंग पॉलिटिकल कल्चर, किसी कंट्री में एक पॉलिटिकल कल्चर डेवलप होने के बाद इसके बाद क्रिएट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के पॉलिटिकल लीडर्स। नेक्स्ट है पॉलिटिकली एवार्डेड सिटीजन्स। ये एक तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ को और ज़्यादा अकाउंटेबल बनाती है अपने कार्य के लिए, अपनी सर्विस के लिए, और तब बन जाती है एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। पॉजिटिव पॉलिटिकल एटीट्यूड यूथ को, कैपेबल पीपल को अट्रैक्ट करता है कि वो पॉलिटिक्स में आए और नेशन को सर्व करें और हमारे देश में ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रोपेगेट करें। ये जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है ना, ये बिलीफ है, एक बिहेवियर सिस्टम है जो कि इलेक्टोरल आउटकम के डिसीजन पर बेस्ड होता है। और हमारे कंट्री के लोगों में अगर पॉजिटिव पॉलिटिकल एटीट्यूड होगा तो ये एग्जिबिट करेगा करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस को, और वीकर ग्रुप्स को वेलफेयर प्रोवाइड करेगा, और पब्लिक ग्रीवेंसेस की और बेहतर तरीके से सुनवाई होगी। हमारे कंट्री की डेमोक्रेसी में एक राइट पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसा हो, इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। व्हाट इज़ द राइट पॉलिटिकल एटीट्यूड इन ए डेमोक्रेसी? डिस्कस। पॉलिटिकल एटीट्यूड एक तरह से किसी इंडिविजुअल की ओपिनियन को, उसकी वैल्यूज़ को दिखाता है जो किसी पॉलिटिकल इश्यूज़ को, इवेंट को, पर्सनालिटी को लेकर उसमें है। डेमोक्रेसी ये एक तरह से लोगों की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन को दिखाता है, चाहे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना हो, गवर्नमेंट को फॉर्म करना हो, गवर्नमेंट को चलाना हो, जो कि हम राइट पॉलिटिकल एटीट्यूड के बिना हासिल नहीं कर सकते। अगर हम डेमोक्रेसी में मेन स्टेक होल्डर्स को देखें, सबसे पहले हैं सिटीजन, वोटर्स, सेकेंड है पॉलिटिकल पार्टीज़, और थर्ड है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस लाइक इलेक्शन कमीशन। हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए इन तीनों स्टेक होल्डर्स में किस तरीके के राइट पॉलिटिकल एटीट्यूड की ज़रूरत है, हम इसे देख लेते हैं। फर्स्ट है पॉलिटिकल एटीट्यूड फॉर वोटर्स, सिटीजन्स। उनमें ऐसा एटीट्यूड हो कि वो हमेशा राइट कैंडिडेट को चुने, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, मनी पावर। वो पॉलिटिकल प्रोसेस को अच्छी तरह समझते हुए फुल अवेयरनेस के साथ अपनी वोटिंग पावर को एक्सरसाइज करें और अपनी वॉइस रेज के माध्यम से गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाएं उनके हर एक एक्शन के लिए। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एटीट्यूड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़। पार्टी कोई भी हो, इलेक्शन के दौरान उन्हें फेयर और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उनका एटीट्यूड ऐसा हो कि वो लोगों को सर्व करें, न कि हमेशा अपने पॉलिटिकल गेम के बारे में सोचें। और हमारी सोसाइटी में जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, डाउन ट्रॉडन पीपल हैं, उनके लिए बेहतर पॉलिसी लेके आएँ ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सकें। पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी भी तरह की कम्युनल और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को फॉलो ना करें, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करें और हर किसी के लिए एक फेयर चांस को रिकग्नाइज करें। और लास्ट है पॉलिटिकल एटीट्यूड फॉर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। हमारे कंट्री में एक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने के लिए जो भी इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को फंक्शन असाइन किए गए हैं वो उन्हें अच्छी तरीके से होल्ड करें। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सबसे प्राइमरी रोल है एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, उसे अच्छी तरीके से कंडक्ट करवाएं। और जो सिविल सर्वेंट है ना, उनका कंडक्ट करप्शन फ्री हो और वो केवल कंट्री के डेवलपमेंट की प्रोसेस में इंडल्ज रहें। सेकुलरिज्म है, पैट्रियाटिज्म है, इक्वलिटी है, इनके प्रति जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है ये हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ये सभी स्टेक होल्डर्स के लिए एक बहुत ही ड्राइविंग फोर्स हो सकता है और हम हमारे कंट्री में एक डेमोक्रेसी के मंदिर की स्थापना कर पाएँ। इस वीडियो का PDF आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नोट्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।